अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूँ। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज फरवरी 2026 की 28 तारीख है, हफ्ते का दिन है जिस वक्त वीडियो रिकॉर्ड हो रही है। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम के 6:15 बज चुके हैं। मेरी अंडरस्टैंडिंग में, मेरी नज़र में अब तक की 3-4 टॉप लीड्स, ब्रेकिंग डेवलपमेंट्स, बिग न्यूज़ हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। सबसे पहली और बड़ी खबर अडियाला से, जिसके मकीन 25 करोड़ अवाम के महबूब रहनुमा, मुर्शद, कप्तान, कैदी नंबर 804 यानी इमरान खान के नजरिए, उनके मंशूर, उनके मैंडेट, मिशन रिहाई, मिशन मुलाकात, उनके बताए गए अकवाल का मामला है। आज से कई साल पहले उन्होंने एक बात कही थी कि किसी मसले का हल जंग नहीं हुआ करती। इस वक्त पाकिस्तान जिस स्ट्रेटेजिक लोकेशन के ऊपर मौजूद है, दो हमारे नीबरिंग कंट्रीज एट वॉर हैं, एक ईरान, एक अफगानिस्तान। अफगानिस्तान और पाकिस्तान डायरेक्ट इस वक्त वॉर के अंदर है, जबकि ईरान के ऊपर इजराइल और अमेरिका ने मिलकर हमला किया, जिसकी पाकिस्तान ने अभी थोड़ी देर पहले शदीद तरीन अल्फाज में मजम्मत की है। किस्सा मुख्तसर, ईरान, इजराइल और अमेरिका की बदमाशी के सामने, रिजीम चेंज ऑपरेशन की ख्वाहिश के सामने डट चुका है। आयतुल्लाह अली खामनाई और उनकी टीम ने, पासदारान इनकलाब ने बाकायदा ऑपरेशन फतेह खैबर लॉन्च कर दिया है। इस वक्त तक की जो डेवलपमेंट है, पूरा खलीजी खित्ता इसकी लपेट में आ चुका है। कई ममालिक ने अपनी एयर स्पेस बंद कर दी है। बहरीन, कतर, यूएई हाई अलर्ट के ऊपर है, रेड अलर्ट के ऊपर है। इवन पाकिस्तान के जो साबिक अताशी हैं, उन्होंने बोलना शुरू कर दिया है कि इसमें पाकिस्तान की पोजीशन क्या रहनी चाहिए। उसकी डिटेल्स क्या रहेंगी वो भी शेयर करूंगा। साथ साथ नेतन्याहू ने और अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने खुलकर कह दिया है कि उनका ईरान को इस जंग के अंदर धकेलना सिर्फ और सिर्फ रिजीम चेंज के लिए है, यानी वहां पर हुकूमत के खात्मे या तख्ता उलटने के लिए। अब उसकी डिटेल्स और तफसीलात क्या रहेंगी वो शेयर करूंगा। एक बड़ी बदमाशी है जिसका मुंह तोड़ जवाब दिया गया है, वो तमाम तफसीलात भी, इसलिए गुजारिश है वीडियो आपने शुरू से आखिर तक देखनी है। एक और गुजारिश, अगर आपने चैनल नहीं किया अभी तक सब्सक्राइब जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन यानी घंटा या घंटी अपने अंगूठे उंगली या साथ रखे डंडे से दबा सकते हैं। इसके अलावा व्हाट्सएप चैनल का लिंक हर वीडियो डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद होता है, जाइए उसको क्लिक करके ज्वाइन कर लेंगे, आपका हमारा राब्ता बेहतरीन तरीके से हो सकता है। किस्सा मुख्तसर, ईरान, अमेरिका और इजराइल की बदमाशी के सामने डट गया। ये अल्फाज डायरेक्टली आपको बहुत कम लोग कहते हुए दिखाई देंगे। आपको ये याद रखना चाहिए कि बहुत सारे ऐसे ममालिक हैं जो रिजीम चेंज के नाम के ऊपर ही लंबे लेट जाया करते हैं, लेकिन ईरान ने माजी में भी 2-3 मरतबा शदीद तरीन रिटालिएशन के ऊपर गैरत और हमीयत का मुजाहरा किया और अब भी किया। और पाकिस्तानी अवाम बाई एनी मीन्स ईरानी अवाम के साथ खड़े हैं, क्योंकि ईरान डायरेक्टली कभी भी पाकिस्तान के अंदर इंसर्जेंसी के मामलात को हवा देने के लिए फ्रंट पर नहीं आया। अफगानिस्तान के मामले के ऊपर जरा डिटेल्स मुख्तलिफ थी। आपको याद होगा जिस वक्त कुलभूषण जादेव पकड़ा गया तो ईरान ने खुलकर यह कहा था कि यह भारतीय अगर एजेंट है तो इसके खिलाफ पाकिस्तान खुलकर बात कर सकता है, खुलकर इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर सकता है। लेकिन अफगान सरजमीन से पाकिस्तान के अंदर जब अटैक हुए तो बड़ा मुश्किल हो जाता है ऐसे मुल्क के लिए जिसके नेबरिंग कंट्री की जानिब से बाकायदा इंसर्जेंसी में हेल्प की जा रही है और वो चुप बैठे। तो पाकिस्तान ने मुंह तोड़ जवाब अफगानिस्तान को दिया। अब ईरान के मामले के ऊपर पाकिस्तान का स्टांस क्या है वो भी मैं शेयर करता हूं, जरा गुफ्तगू गौर से सुनिएगा। नेतन्याहू ने ऐलान किया है कि ईरान के खिलाफ जंग का मकसद ईरानी हुकूमत का तख्ता उलटना है, यानी रिजीम चेंज करना है। और रिजीम चेंज ऑपरेशन, हमारे शहीद सहाफ़ी दोस्त, हमारे सीनियर, हमारे भाई, हमारे उस्ताद जनाब अरशद शरीफ साहब कहा करते थे कि रिजीम चेंज ऑपरेशन एक नॉर्मल प्रैक्टिस है वेस्ट के लिए, ये जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज हैं इनके अंदर। तो ये जो रिजीम चेंज ऑपरेशन का फंडा है उसके आगे डट गया ईरान। सऊदी अरब में भी अमरीकी तनसीबात पर ईरानी मिसाइल हमलों की इत्तलात है, और जबकि पाकिस्तान की जानिब से एक तो मजम्मत की गई है इजराइल और अमरीका के कलेक्टिव हमलों की, दूसरा पब्लिक एडवाइजरी जारी कर दी गई है जी। मौजूदा हसास कौमी सूरत हाल के पेश नज़र पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन अथॉरिटी यानी पीटीए ने तमाम शहरियों से यह अपील की है कि वो सोशल मीडिया और डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के इस्तेमाल में जिम्मेदारी का मुजाहरा करें। तमाम शहरियों को हिदायत की जाती है कि किसी भी गैर मुसद्दिका, इश्ताल अंगेज या गुमराह कुन मालूमात मवाद को शेयर, फैलाने, फॉरवर्ड करने या अपलोड करने से गुरेज करें जो बराह रास्त या बिलवास्ता कौमी मफाद, अवामी नज़्म व नस्क या रियासती इदारों को नुकसान पहुंचा सकता हो। तमाम शहरियों की हौसला अफजाई की जाती है कि वो सिर्फ मुस्तनद और सरकारी ज़राए पर मबनी मालूमात मवाद ही शेयर, फैलाएं या अपलोड करें और अफवाहों और जाली खबरों के फ़रोग से मुकम्मल इज्तनाब करें। जाली खबरों, अफवाहों या गलत मालूमात के फैलाने या शेयर या अपलोड करने पर मुताल्लिका कवानीन के तहत कार्रवाई अमल में लाई जा सकती है। अच्छा जी, अब इस वक्त जो सिचुएशन है बड़ी अफसोसनाक भी है, इंपॉर्टेंट भी है, सेंसिटिव भी है एट द सेम टाइम।
یہ تینوں چیزیں ہیپن ہو رہی ہیں. یعنی ہمارے 2 عدد نیبرنگ کنٹریز ایٹ وار ہیں. ایک ڈائریکٹ ہمارے ساتھ وار میں ہے افغانستان, اس نے ظاہر ہے کہ افغان طالبان ٹی ٹی پی کے ساتھ مل کر پاکستان کے اندر جو واقعات کر چکا ہے اس کی ذمہ داری لے چکا ہے اور براہ راست دھمکاتا رہا. اب منتیں ترلوں پر اترا ہوا ہے کہ کسی طرح سے گفت و شنید سے معاملہ حل ہو جائے, لیکن جو پاکستان ایئر فورس نے تباہی پھیلائی ہے وہاں پر جا کر دن کے تارے دکھا دیے. اور ساتھ ہی ساتھ اب ایران کے اوپر اسرائیل اور امریکہ نے حملہ کر دیا ہے. تو مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ ایک طرف تو پاکستان نے مذمت کی ہے, لیکن وہ تمام سگنیٹری کنٹریز وہ اس ساری سچویشن میں کس کا ساتھ دیں گے یہ دیکھنا ہوگا. پورا خطہ لپیٹ میں آ گیا. ابھی تک کئی خلیجی ممالک میں دھماکے سینے جا چکے ہیں. سعودی عرب کے دارالحکومت ریاض میں دھماکوں کی اطلاعات موصول ہوئی ہیں اب سے تھوڑی دیر پہلے. ایران نے امریکہ کے جو ایسٹس ہیں ابو دھابی میں, دبئی میں, قطر میں, سعودیہ میں, کویت میں, بحرین میں, اسرائیل میں, ان کو ٹارگٹ کیا ہے بیلسٹک میزائل حملوں کے دوران. ایرانی بیلسٹک میزائل نے سعودی عرب میں پرنس سلطان ایئر بیس کو نشانہ بنایا. اطلاعات کے مطابق ایرانی بیلسٹک میزائل سعودی عرب کے اہم فوجی تنصیبات میں سے ایک پرنس سلطان ایئر بیس پر داغے گئے ہیں. ابتدائی رپورٹوں میں بیس کو نقصان پہنچنے کی تصدیق ہوئی ہے, جبکہ جانی نقصان کے بارے میں تفصیلات زیر تفتیش ہے. سعودی حکام نے فضائی الرٹ جاری کر کے شہریوں اور فوجی اہلکاروں کو محتاط رہنے کی ہدایت کی ہے. ترک ایئر لائنز THY نے مشرق وسطیٰ میں فضائی حدود بند ہونے کے باعث لبنان, شام, عراق, ایران, اردن, قطر, کویت, بحرین, متحدہ عرب امارات اور عمان کے لیے اپنی پروازیں منسوخ کر دی ہیں. اب یہ اس وقت تک کی جو لیٹسٹ ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں. جس وقت آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہوں گے ہو سکتا ہے کچھ مزید چیزیں آ چکی ہوں. لوکل رپورٹس ہیئرنگ 4 more explosions just a few minutes ago in Qatar. قطر کی جو ایئر سپیس ہے اس کو بند کر دیا گیا ہے. ایئر سپیس ان the Middle East has been closed. بغداد میں بھی دھماکوں کی کچھ دیر پہلے آوازیں سنائی گئی ہیں. جی شمالی اسرائیل میں ایران کا 9 منزلہ عمارت پر میزائل حملہ, عمارت مکمل تباہ ہو گئی ہے, بھاری نقصان کی رپورٹ ہے. جبکہ جارڈن یعنی سوڈان نے کلیم کیا ہے ٹو ہیو شاٹ ڈاؤن ایرانین میزائلز. ہیوج ایکسپلوژنز رپورٹڈ ان عمان, جارڈن. اور افسوسناک خبر ہے کہ جنوبی ایران کے شہر میناب کے اندر لڑکیوں کے پرائمری اسکول پر اسرائیلی حملہ رپورٹ ہوا ہے, جس میں 5 طالبات کی شہادت کی اطلاعات ہیں. یہ ایرانی میڈیا رپورٹ کر رہا ہے. ایران نے امریکہ اور اسرائیل دونوں کو 2 ٹوک پیغام دیا اب سے تھوڑی دیر پہلے کہ رد عمل انتہائی سخت ہوگا. آغاز آپ نے کر دیا ہے, حملوں کا اختتام اب آپ کے اختیار میں نہیں ہے. یہ ایران نے رد عمل کیا. جبکہ واشنگٹن پوسٹ کے مطابق امریکہ نے ایران کے خلاف آپریشن میں اپنی اسپیس فورس, ایئر فورس, نیوی, میرین کور اور آرمی تعینات کر دی ہے. یہ اب دیکھیں اب 2 way رپورٹس آ رہی ہیں, ان کو آپ نے بڑے ڈیٹیل کے اندر سننا ہے. متحدہ عرب امارات نے ایرانی حملے کے بعد جواب دینے کا حق محفوظ رکھنے کا اعلان کر دیا ہے. سائرنز اگین اراؤنڈ قطر, ایرانین میزائل ہیو بین انٹرسپٹڈ. یہ سائرنز بجنا شروع ہو گئے. یہ سعودی وزارت خارجہ یہ کہتی ہے کہ ہم بحرین, اردن, متحدہ عرب امارات اور قطر کی خود مختاری کی کھلی خلاف ورزی کی مذمت کرتے ہیں. ہم اس معاملے کے سنگین نتائج سے خبردار کرتے ہیں. ایرانز نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل ہیو ایڈوائزڈ ریزیڈنٹس ٹو لیو دی کیپٹل تہران. یہ اب تک کی لیٹسٹ جو آ رہی ہیں, میرے خیال میں I'm the one جو سب سے پہلے آپ کو ایران, اسرائیل, امریکہ وار کے اوپر منٹ ٹو منٹ رپورٹ کر رہا ہے. کوشش کروں گا زیادہ زیادہ لائیوز اور اپڈیٹس آپ کے ساتھ شیئر کروں. پاکستان کی ایران پر اسرائیل کے بلا جواز حملوں کی شدید مذمت. پاکستان نے یعنی پاکستان کے دفتر خارجہ نے اب سے تھوڑی دیر پہلے یہ سٹیٹمنٹ دیا ہے کہ پاکستان نے ایران پر اسرائیل کے بلا جواز حملوں کی شدید مذمت کی ہے. کشیدگی کے فوری خاتمے پر زور, سفارتکاری کی فوری بحالی کا مطالبہ. ایران اور پاکستانی وزرائے خارجہ کی ٹیلی فونک گفتگو ہوئی ہے. Israel confirms targeting Iranian Supreme Leader Ayatollah Ali Khamenei and the Iranian President in the airstrikes. Both of them are reportedly safe. اسرائیل نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ آیت اللہ علی خامنائی اور ایران کے جو پریزیڈنٹ ہیں پشکیان, ان دونوں کے اوپر ایئر سٹرائکس کرنے کی کوشش کی گئی ہے, لیکن دونوں اس وقت خیر خیریت سے ہیں. PIA نے UAE, بحرین, کویت, دوحہ کے لیے شیڈیول پروازیں معطل کر دی ہیں. سعودی عرب جانے والے اور آنے والی پروازیں نئے روٹ سے جاری ہوں گی. لاؤڈ ایکسپلوژنز رپورٹڈ نیئر دا مین ایئرپورٹ ان ابو دھابی UAE. بحرین سے موصولہ اطلاعات کے مطابق ایرانی بیلسٹک یا راکٹ حملوں کے بعد بحرین میں موجود امریکی فوجیوں کی ہلاکتیں اور زخمی ہونے کی اطلاعات سامنے آئی ہیں. ایران کا جوابی کارروائی غیر معینہ مدت تک جاری رکھنے کا اعلان. پاسداران انقلاب نے حتمی فتح تک آپریشن فتح خیبر جاری رکھنے کا اعلان کر دیا. بریکنگ نیوز آپ کو دے رہا ہوں کہ فتح خیبر کو حتمی فتح تک جاری رکھنے کا اعلان کیا گیا ہے. میسو ایکسپلوژنز ہرڈ ان دوحہ رائٹ ناؤ. A minute ago, گلف ریجن میں امریکی
अड्डों के करीबी रिहायशी इलाकों को शहरियों ने खाली करना शुरू कर दिया जी। इस वक्त तक की जो लेटेस्ट आ रही है वो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तेहरान के लड़कियों के मनाब स्कूल में होने वाले इजरायली हमले से शहादतों की तादाद 86 हो गई है। ईरान भर में शहादतों की तादाद 100 से तजावुज कर गई है जी। ये इस वक्त तक की जो लेटेस्ट है वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा था। ये भी चेक करना होगा कि हम इस वक्त किस साइड पर खड़े हैं, हमने बाकायदा इसका अदराक तो कर दिया है। ये देखें आप लड़कियों, अभी क्या फेमिनिस्ट इसके ऊपर बोलेंगे, वॉर मॉन्गरर्स इसके ऊपर बात करेंगे कि ख्वातीन के स्कूल के ऊपर जो हमला हुआ है उसमें शहादतों की तादाद 86 हो गई है। गर्ल्स स्कूल के ऊपर, ईरान के तेहरान का ये मिनाब स्कूल है। अफसोसनाक, इंतहाई अफसोसनाक। ये डिटेल्स मैं शेयर कर रहा हूं। अब मैं कुछ वायरल स्टेटमेंट्स इस सारी सिचुएशन से रिलेटेड आपके साथ शेयर करने लगा हूं जी। ये रजा पहलवी हैं, आपको पता ही होगा, ईरान के साबिक शाह, उनके जिला वतन बेटे रजा पहलवी। उन्होंने कहा कि अमरीकी सदर ने ईरानी अवाम से किया गया वादा पूरा कर दिया, इम्तियाज पहुंच गई है, कुमक पहुंच गई है, ईरानी अवाम दोबारा सड़कों पर निकलने के लिए तैयार रहे, हतमी फतह अब ज्यादा दूर नहीं है। बहरहाल जाहिर है कि जो बेनिफिशियरी होती हैं वो बात करते रहते हैं। अमरीका और इसराइल के हमले के बाद ईरान की जानिब से मशरिक वस्ता में कायम अमरीकी तनसीबात पर हमले के बाद मशरिक वस्ता में फ़ज़ाई हुदूद बंद कर दी गई है जी। फातिमा भुट्टो साहिबा ये इस सारी सिचुएशन के अंदर बोलती हैं कि अगर वो ईरान में कामयाब हो गए, शी इज़ टॉकिंग अबाउट अमेरिका एंड इसराइल, तो इसराइल का अगला हदफ पाकिस्तान होगा। वो दुनिया के लिए सबसे बड़ा खतरा है, एक सरकश दहशतगर्द रियासत है। ये फातिमा भुट्टो साहिबा कहती हैं। मोहम्मद जुबैर साहब, साबिक गवर्नर सिंध, कहते हैं पाकिस्तान के बेहतरीन दोस्त अमेरिका ने अपने बेहतरीन दोस्त इसराइल के साथ मिलकर ईरान के खिलाफ फौजी हमले शुरू कर दिए। मलिहा लोधी साहिबा थोड़ी देर पहले, जब पाकिस्तान ने अभी तक कोई स्टेटमेंट जारी नहीं किया था, उससे पहले उन्होंने स्टेटमेंट दिया है कि पाकिस्तान को बगैर किसी ताखीर के ईरान के खिलाफ अमरीकी इजरायली जारियत की मजम्मत करनी चाहिए। पाकिस्तान के अवाम इससे कम किसी बात की तवक्को नहीं रखते कि वो ईरान के साथ मुकम्मल यकजहती का इजहार करते हुए खड़े हो। जबकि मुशाहिद हुसैन सैयद साहब ये कहते हैं कि इजरायली प्लस अमरीकी जारियत ईरान के खिलाफ खित्ते और पाकिस्तान के लिए संगीन नतायज या मुज़मिरात रखती है। पहला कि अगर खुदा न ख्वास्ता ईरान हार गया तो इसराइल की डी फैक्टो सरहद पाकिस्तान की सरहद पर वाक़ तफ्तान तक आ जाएगी। नंबर 2, इसराइल भारत महबर पाकिस्तान पर मजीद दबाव डालकर करंट क्रैकर की सूरत हाल पैदा कर देगा। नंबर 3, बलोचिस्तान और पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम को भी निशाना बनाया जा सकता है। नंबर 4, पाकिस्तान को फौरी तौर पर अफगानिस्तान के साथ कशीदगी कम करने और घर में शिफा बख्श रवैया अपनाकर सियासी पोलराइजेशन ख़त्म करने की अशद ज़रूरत है। वेरी एप्ट एंड वो कहते हैं ना कि बड़ा ही बेहतरीन किस्म का तज्जिया इन्होंने किया है। एक्सटेम्पोर, मैं इसको कहूँगा बड़ा एक्सटेम्पोर किस्म का तज्जिया किया है, बड़ा ज़बरदस्त तज्जिया है और इसको ज़रा समझने की ज़रूरत है। और पाकिस्तान के जो इंटेलेक्चुअल्स हैं उनको भी इसके ऊपर मज़ीद समझने की ज़रूरत है। आपने मैक्सिमम कमेंट्स करने हैं कि इस लड़ाई में आप ईरान के साथ हैं या इसराइल या अमरीका के साथ हैं। मैक्सिमम कमेंट्स किसके साथ हैं। दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।